जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को बचपन में याद होगा स्कूल में कोई कुछ ऐसे बच्चे रहते थे जो कि हमसे इंटेंशनली झगड़ा लगाने की कोशिश करते थे। जब रिटेलिएशन में हम उनको कुछ करते थे, मारते थे, छूते थे, पकड़ते थे, वो रोने लग गया मुझे मारा बोल के। तो वैसी ही कुछ हालत अभी पाकिस्तान की बनी हुई है। हर रात को वो कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ कर रहा है। भारत अपनी बचाव कार्रवाई कर रहा है तो बोल रहा है भारत वाले रात में अंधेरे में हमला करते हैं, दम है तो दिन में करके दिखाओ। भारत असल में कुछ कर ही नहीं रहा है। खैर, इस वीडियो का मकसद ये है कि एक्चुअली डे बाय डे क्या एस्केलेशंस हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन का रिपोर्ट क्या आ रहा है, सेना क्या बोल रही है, ये बताने के लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यानी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनके सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, और साथ में हैं उनके इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी, और एयरफोर्स की तरफ से हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये तीनों आपको रिपोर्ट बताएंगे कि कल रात में क्या हुआ था। इधर उधर की बातों में मत जाइए, वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, ये फुट रहा है, वो फुट रहा है, मत सुनिए किसी की बात। सरकार जो आंकड़े दे रही है वो सटीक है, वो सुनिए। आप पहले ये प्रेस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को फिर मिलता हूँ। अच्छा, एक चीज़, आपको अगर हिंदी में सुनना है ये प्रेस मीट तो आपको कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा वक्तव्य सुनना है। उसके अलावा अगर आप लोग इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह का स्टेटमेंट आप सुन सकते हो। साथ ही साथ ये दोनों जने आपको प्रूफ प्रोवाइड करके देंगे कि कल रात में एक्चुअली क्या क्या हुआ था। हमारे खिलाफ में पाकिस्तान वाले बहुत सारे मतलब फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, तो उन फेक न्यूज़ का जवाब जो है आपको ये दोनों आज के स्लाइड शो में दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रेस मीटिंग की तरफ। Good morning, namaskar. Sorry to keep you all waiting. जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern. And I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. Colonel Qureshi. थैंक यू सर। नमस्कार। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैप ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए।
इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोटार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircraft to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunia were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign
with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos says at Nagrota, RT gun positions at Derang Yari and Chandigarh Forward Ammunition Depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. You can yourself see the normalcy and these Air Force stations. This is Sirsa, Suratgarh. The runways are intact. They are also time stamped. Just notice they are also time stamped. This is today. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you, Colonel Qureshi. Thank you, Wing Commander Singh. I just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation, and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false, once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner, Sri Rajkumar Thapa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television
that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation. And I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has, on multiple occasions, in just the last 1.5 years, targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. Ladies and gentlemen, as you would have gathered from this morning's briefing, we are dealing with an evolving situation. Accordingly, today we don't have the time to take questions, but we will continue to update you on this situation as we go along. Thank you all very much. तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, सुना आप लोगों ने कि पाकिस्तान ने बहुत सारे अफवाह फैलाए हुए हैं। सबसे पहली अफवाह उन्होंने फैलाई कि बहुत सारे आर्मी के कैंटोनमेंट में, बेस में, बहुत सारी जगहों पे जो है उन लोगों ने मतलब ब्लास्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है। गलत, झूठी खबर। दूसरी झूठी खबर इन लोगों ने क्या फैलाई कि एयरफोर्स स्टेशंस को जो है तबाह किया है। कहाँ पे? सिरसा में और सूरतगढ़ में। ठीक है, ये भी झूठी खबर थी। तीसरी चीज़ उन लोगों ने ये बताई कि S-400 जो अभी हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम है, सुदर्शन 400, उसका जो बेस सेंटर है उधमपुर में, वहाँ पे भी इन लोगों ने S-400 को तबाह कर दिया, ऐसा खबर फैला रहे हैं। ये भी झूठी बात है। और इसके अलावा जो क्रिटिकल पॉइंट्स है पूरे देश में, जैसे कि कोई नामी गिरामी जगह हो गई, ये सारी जगहों पे जहाँ रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे ये लोग ब्लास्ट वगैरह किए हैं, ऐसा अपने न्यूज़ में बता रहे हैं। तो ये भी जो है झूठी खबर है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए दोस्तों, और प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि फेक न्यूज़ के चक्कर में ना आए। और एक चीज़, क्या पता कौन सा फेक न्यूज़ आपके पास कब पहुंच जाए, शायद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड फेक न्यूज़ हो वो। तो ध्यान रखिए, ना कुछ रिकॉर्ड करें, ना कुछ बनाएं, ना कुछ शेयर करें। जो भी है मैं आप लोगों को जिम्मेदारी लेके टाइम टू टाइम बताऊँगा लोकल टीवी के माध्यम से। और आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है, ANI, PIB फैक्ट चेक और DD न्यूज़ के ज़रिए आप लोग टाइम टू टाइम असली खबर पाते रहें। इसके अलावा कुछ ऐसा है कि हमारे देश में जनतंत्र है, कुछ लोग सरकार के समर्थन में रहते हैं, कुछ विरोध में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग सरकार का विरोध करते भी हैं। इनका इंटरव्यूज़ जो है लिया जा रहा है और चलाया जा रहा है पाकिस्तान में कि भारत के लोग भारत से नाराज़ है, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। आदत नहीं है उन लोगों को जनतंत्र की ना, इसीलिए वो लोग वो भी मज़ा ले रहे हैं। लेने दीजिए, क्या करेंगे, आगे क्या होगा, आज रात क्या होगा, आज शाम क्या होगा, देखेंगे। खैर, आर्मी की जो है आप हौसला बढ़ाते रहिए और कमेंट में जय हिंद लिखते चले जाते रहिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों तक करेक्ट सच्चाई वाली खबर पहुंचे। और ये न्यूज़ तो सिर्फ कागज़ नगर की है नहीं, आप किसी को भी शेयर करके बता सकते हो। कोई भी इंपॉर्टेंट आपका कोई ग्रुप है या कोई दोस्त है तो शेयर करके आप इस वीडियो को बताइए कि एक्चुअली में क्या क्या चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।